हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इंडियंस को अमेरिका से कौन सी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए, उनसे क्या क्या सीखना चाहिए, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हम इंडियंस गलत करते हैं और यह हमारी उन चीज़ों को लेकर मेंटेलिटी ख़राब है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले अच्छे नहीं है, इंडिया बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम इंडियंस अमेरिका से सीख लें तो हमारा इंडिया थोड़ा लिटिल बिट और डेवलप हो सकता है और हमारे लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो सकती है। और वैसे भी हम अमेरिकन से सीखते आए हैं और हमेशा सीखते रहे हैं, भले वो ड्रेसिंग सेंस में ले लो, फैशन में ले लो, मूवीज़ में ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं हम उनसे सीखते आए हैं। और जो सिटीज़ हैं, हमारी जो मेजर सिटीज़ हैं, उनके वहाँ के लोग तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही फॉलो करते हैं, और जो कि सही भी है। धीरे धीरे इंसान को अप टू डेट होता रहना चाहिए। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो अमेरिका से सीखनी चाहिए। हम एक एक पॉइंट वाइज बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट में जीना। ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में देखा जाता है कि लोग प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर के लिए पैसे सेव करते रहते हैं, प्रेजेंट को रूइन कर लेते हैं। लेकिन अमेरिकन्स ऐसे नहीं होते, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, और वो सही भी है यार, क्योंकि हमने फ्यूचर तो देखा नहीं है, पता नहीं कल ज़िंदगी हो या नहीं हो, इसलिए क्यों फ्यूचर को लेकर परेशान होना, फ्यूचर को लेकर कि वरी ऐसे क्या होगा, कैसे होगा, पैसे बचाते हैं, ये है वो है। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर को लेकर तुम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें अमेरिका से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर को लेकर प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए। सेकेंड है कि बस पढ़ाई के पीछे भागना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पढ़ाई पे ध्यान मत दो, पढ़ाई के पीछे वो मत करो, अच्छे मार्क्स मत लाओ, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको पता है कि बस पढ़ाई के पीछे भागे रहते हैं। बच्चे, इंडियन फैमिलीज़ भी अपने बच्चों को बस पढ़ाई के पीछे ऐसे बस यूँ करती है कि अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स लाना है, ज़्यादा पढ़ो, ये करो, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिकन की ऐसी मेंटेलिटी नहीं होती। वो लोग पता है क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि पढ़ने से सब कुछ होगा, अदर चीज़ें भी बहुत कुछ होती है। अगर आंखें खोलो, इस वर्ल्ड को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना एफर्ट लगा के बहुत बहुत बेहतर कर सकते हो। पढ़ाई सब कुछ नहीं हो जाती। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ना ही बंद कर दो, ये जो अपनी जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम सभी को लेनी चाहिए। इंडियन फैमिलीज़ को भी सीखना चाहिए कि हमारे बच्चों को ऐसे नहीं है कि बस पढ़ाई के पीछे गधे की तरह बस लगा दो। बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट हो, कोई अदर एक्टिविटीज़ में कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है तो उसको सपोर्ट करो। हो सकता है आपका बच्चा उस चीज़ में बहुत आगे चला जाए, आप बोलते हो ना हमारा नाम रोशन करेगा, तो उसमें भी तो कर सकता है। अब आज सचिन, धोनी वगैरह जो भी ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, ये क्या पढ़ने से थोड़ी बनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंसान मेहनत करने से आगे बढ़ता है तो पता है, लेकिन बस पढ़ाई के पीछे झोंकना ही नहीं चाहिए। अगर टैलेंट है आपके बच्चे में पढ़ाई का तो उसको सपोर्ट करो, करेगा, वो पढ़ेगा और उस पढ़ाई में कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा। नहीं है उसका पैशन, नहीं है और चीज़ों में, किसी और चीज़ में उसका, तो उसमें सपोर्ट करो। अमेरिकन लोग पता क्या वो आगे क्यों है हमारे से, अमेरिका के लोग हमारे से आगे इसी वजह से हैं क्योंकि वो पढ़ाई के पीछे ऐसे गधे की तरह नहीं लगे पड़े कि बस हमें पढ़ना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। वो अदर एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं, तब जाके वो आगे हैं। हमारे इंडिया में इस सोच में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे इंडिया का यूथ और हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, ये तो बस गधे और भेड़ चाल में कुछ भी नहीं धरा है। नंबर 3, हमें अपनी लैंग्वेज और कंट्री से प्यार होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी कंट्री से खुश नहीं हैं, हमारी कंट्री की कमियां निकालते रहते हैं, हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश में वो नहीं है, इतनी सारी चीज़ें। मतलब अगर उनको मौका दिया जाए तो हमारे देश को छोड़कर जा सकते हैं और वो मना भी नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि जो अपनी जो मदर टंग होती है, लैंग्वेज, उसको बोलने में इतना शर्माते हैं यहाँ पे। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा वो है कि वेस्टर्न लोगों को ज़्यादा फॉलो किया जाता है इन चीज़ों में कि हाँ उधर इंग्लिश भी बोल लो, मदर टंग बोलने में, या अपनी जो बेसिक हिंदी बोल दो। कहीं जहाँ पे मान लो आप मेजर सिटीज़ में चले जाते हो, वहाँ पे हिंदी में बात करते हो तो भी वो आपको ऐसे सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या है। हमें हमारी कंट्री से और हमारी लैंग्वेज से बहुत प्यार होना चाहिए। अमेरिका के लोग ऐसा नहीं है, वो अपने देश से और अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। उनकी तरह हमें भी हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए और हमारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी हमारी लैंग्वेज है। किसी को देखा देखी में बनने से कुछ भी नहीं है, बी ओरिजिनल। और इंसान अपना बेस्ट अपने ओरिजिनल में दे पाता है।
तुम अगर ये चाहो कि हम किसी को फॉलो करें, ये देखा देखी में करें, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, उनसे सीखा जा सकता है। उनसे सीखो कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। वो कभी अपने देश से शिकायत नहीं करते। हमारे इंडिया में जिस आदमी से पूछो वो अपने देश की कमी निकालता रहेगा कि इसकी कमी है, ये है, वो है। कभी खुद की नहीं देखेगा कि मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को बेस्ट बना सकता हूँ। अमेरिका के लोग हमेशा यही सोचते हैं। वो खुद को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं कि कैसे और बेस्ट बनाएं, कैसे और बेस्ट बनाएं खुद को। लेकिन इंडिया में हमारे देश की ये प्रॉब्लम, हमारे देश में ये नहीं है, इसमें ही चले रहते हैं। तो हमें अमेरिका से ये भी सीखना चाहिए। नंबर 4, रूल्स फॉलो करना। हमारे इंडिया में लोग खुद के बारे में सोचते हैं। सभी की ऐसी सोच होती है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी को किसी की परवाह नहीं होती है, भले वो रूल ट्रैफिक का हो या फिर साफ सफाई के लेकर रिलेटेड हो। किसी भी रूल को फॉलो करने में इंडियंस अच्छे नहीं हैं। अगर उनको मौका मिल जाता तो ट्रैफिक का रूल तोड़ने में भाग जाते हैं। बस उनको तो मौका मिल जाना चाहिए, वो किसी भी रूल को तोड़ देंगे। साफ सफाई के रिलेटेड बात करें तो हमारे इंडिया में लोग खुद के घर के सफाई को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। बस खुद के घर की सफाई हो जानी चाहिए, खुद का घर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाकी सड़क पे, बाहर, कुछ भी हो, कहीं पे भी थूक रहे हो, पेशाब कर रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता। अमेरिका के लोग खुद के घर की तरह बाहर भी ट्रीट करते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होता कि ये अपना घर है, ये बाहर है, ये किसी और का है, ये सड़क अपनी थोड़ी है। तुम्हें एटलीस्ट इसके लिए भी तो सोचना चाहिए कि हाँ यार, हमें भी साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, हमें भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जब थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट चीज़ें हम सारे इंडियंस मिलकर करेंगे तो पूरा इंडिया कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सोचो तो सही। अमेरिकन से यही तो सीखने को मिलता है कि वो लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों में कितना बेस्ट हैं। वो कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो पूरी होल कंट्री के बारे में सोचते हैं। और वहाँ पे एक्चुअली में है ना, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी होती है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पे ये फाइन लग जाएगा ऐसे। और अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो इतनी आज़ादी मिली हुई है ना, उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको आज़ादी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन मर्जी आओ वो करें। बाहर की वेस्टर्न कंट्रियों में या और दूसरे कंट्रियों में देखा जाए तो वहाँ पे इतने रूल्स रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपको वहाँ 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए ना, तो आपकी क्या हालत हो आप खुद नहीं सोच सकते। आप इतने खुले माहौल में रह चुके हो, फिर भी आपको इतना फ्रीडम मिला हुआ है, इतनी अच्छे से आपको सब कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, फिर भी आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते? थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगा सकते अपनी कंट्री के लिए? तो इस चीज़ को हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर 5, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। हम इंडियंस की सोच पता है कैसे होती है? अगर आप मान लो अपनी सोसाइटी में कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, इवन साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, तो हर किसी के लेवल वाइज वो यहाँ पे रेस्पेक्ट दी जाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, भले कितना ही, इवन प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, हर किसी को एक समान लेवल से समझा जाता है। हमारी सोसाइटी की थिंकिंग बहुत गलत है। यहाँ के लोग पता है कैसे सोचते हैं कि यार ये इतना पैसे कमाता है तो इसको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, यार ये ऐसा है, पैसा ज़्यादा कमाता तो यार ये वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोग भले कितना ही पैसा कमाने वाला क्यों ना हो, हर किसी को समान रेस्पेक्ट मिलती है। हमारे इंडिया में सोसाइटी में ऐसे रूल बने हुए हैं कि आप खुद भी उनमें ऐसा सोचो कि यार क्या है यार, मतलब सबसे पहले इंसान आना चाहिए या उसका प्रोफेशन आना चाहिए या फिर उसका इनकम लेवल आना चाहिए। आप पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये इसका ये प्रोफेशन है, इसकी ये इनकम है। सबसे पहले इंसान मैटर करना चाहिए। अगर इंसान की वैल्यू नहीं है तो हम क्यों जी रहे हैं? तो हमें अमेरिकन से ये सीखना चाहिए, हम सभी एक जैसे हैं और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए, भले वो किसी प्रोफेशन का हो, भले कितनी इनकम हो। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर अब मैं चाहूँ तो और भी चीज़ें बता सकता था, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। आगे आने वाले वीडियोस में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर नॉलेज ले सको। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।